हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 3 में दिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एक्सरसाइज 3.1 में 3 क्वेश्चंस दिए हैं और ये तीनों क्वेश्चंस लैंग्वेज में दिए हैं। तो लैंग्वेज में आपको क्या करना है ना कि लैंग्वेज को स्टडी करके दो वेरिएबल्स को सबसे पहले ढूंढना है और दो वेरिएबल्स की मदद से हम लोग बनाएंगे लीनियर इक्वेशंस और उस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। ठीक है, और देखेंगे कि दोनों में सॉल्यूशन हमें कॉमन मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊं कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, where then 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो देखो बच्चों, यहाँ पे आफ्ताब और हर डॉटर, आफ्ताब और उसकी बेटी जो है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है और दोनों का एज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो हम मान लेंगे दिए गए सवाल में, फर्स्ट सवाल हम लोग देख रहे हैं कि लेट द प्रेजेंट एज। ध्यान देना, एज वाला क्वेश्चन में जनरली हम लोग प्रेजेंट एज को ही कंसीडर करेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब बी x years, मान सकते हो ना आप। एंड प्रेजेंट एज ऑफ क्या होगा, आफ्ताब डॉटर, या प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर बी y years, मान लेना। दोनों का एज, तो दो वेरिएबल्स हमें मिल गए ना, एक x मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, y मिल गया। अब प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago। तो 7 years ago का मतलब क्या हो गया, दोनों को हमें 7 years पहले भेजना पड़ेगा। तो देखो, हमने आफ्ताब को भी 7 years पहले भेज दिया और उसकी डॉटर को भी 7 years पहले भेज दिया। इनका जो प्रेजेंट एज था उसमें हमने क्या किया, 7 years दोनों में सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक, अब बोल रहा है आफ्ताब जो है 7 साल पहले अपनी बेटी के एज का कितना था, उस समय के एज का 7 गुना था, 7 टाइम्स। तो ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे कि आफ्ताब बोल रहा है कि 7 साल पहले अपनी बेटी से कह रहा है कि उस समय आपका जो एज था उसका में कितना गुना था, 7 गुना था, 7 टाइम्स था। तो अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो स्वाभाविक है डॉटर को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ताकि वो फादर के बराबर क्या हो, पहुंच जाए। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम लोग कि x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x - 7y इज इक्वल टू 7 - 49। तो x - 7y इज इक्वल टू -42। इसको आप इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद। तो देखो x में भी हमने 3 साल जोड़ दिया और y में भी हमने 3 years जोड़ दिया। देखो प्रेजेंट एज में 3 साल जोड़े तो 3 साल के बाद पहुंच गया। अब बोल रहा है कि I shall be 3 times, 3 साल बाद जब आपका एज होगा ना, तो मैं आपके एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो देखो दोनों को 3 साल बाद भेजे, तो फिर बेटी को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, ताकि वो फादर के बराबर पहुंच जाए। तो x + 3 बराबर क्या होगा, 3y + 9। तो x - 3y बराबर 9 - 3, देयरफॉर x - 3y इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन क्या मान लो बच्चों, सेकेंड। अब आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक बार अलजेब्रिकली और दूसरा बार ग्राफिकली। तो आप किसी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग सिंपल एक मेथड अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन का। तो देखो, हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, x - 7y बराबर -42 और x - 3y बराबर 6। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, देखो ये कैंसिल। 3 में से 7 गया, कितना बचेगा, -4y बराबर -48। तो y बराबर जो हो जाएगा बच्चों 48/4। तो 4 1 जा 4 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो आफ्ताब की डॉटर है उसका एज कितना आएगा, 12 इयर्स आएगा।
अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते हैं, आफ्ताब का एज फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट में देखो क्या है, x माइनस 7y, तो y हो गया 12 बराबर माइनस 42। अब देखिए क्या करते हैं, x बराबर देखो यहाँ पे 12 7 84, राइट साइड में भेज दो, तो 84 माइनस 42 बराबर क्या हो गया 42। इसलिए एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगा, एज ऑफ आफ्ताब बराबर हो जाएगा 42 ईयर्स। कौन सा एज, तो प्रेजेंट एज, याद रखना कौन सा एज, प्रेजेंट एज, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर बराबर क्या हो जाएगा 12 ईयर्स। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हम लोगों ने अलजेब्रिकली फाइंड कर लिया। अब हमको इसका ग्राफ बनाना होगा, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई के कुछ वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे कंसीडर करेंगे, ध्यान दो। हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से वेरिएबल एक्स और वाई का कुछ वैल्यू को कंसीडर करेंगे मन में। ठीक है, तो x का मान देखो, इक्वेशन फर्स्ट में x माइनस 7y बराबर दिया है माइनस 42, तो x प्लस 42 बराबर कितना 7y, देयरफॉर y बराबर हो जाएगा बच्चों x प्लस 42 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x और y का कम से कम 3 वैल्यू कंसीडर कर लेना। ओके, जैसे देखो x का मान अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो y हमें क्या मिलेगा 6। अब थोड़ा ना बड़ा बड़ा वैल्यू लो, ठीक। रीजन बड़ा वैल्यू लेने का, क्योंकि देखो एज जो है आफ्ताब का 42 ईयर्स है। अब अगर छोटा छोटा वैल्यू कंसीडर करोगे तो आप 0 1 2 3 4 लोगे ग्राफ में, तो देखो 42 तक पहुंचना हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा अगर छोटा छोटा वैल्यू लेंगे तो हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे बड़ा बड़ा वैल्यू को क्या करने का, कंसीडर करने का। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया कितना 28 ले लिया। ठीक है, हम 7 का मल्टीपल ले रहे हैं ताकि हमें डिवाइड करना क्या हो, आसान हो। तो देखो 28 में आप 42 ऐड करोगे तो कितना होगा 70, 70 में 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी तरह आप 21 ले लो, 21 लो तो देखो कितना आएगा, 21 में कितना ऐड कर दो 42 तो 63, तो देखो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा वैल्यू हम लोग कंसीडर कर लेंगे। इसी तरह आप देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में देखिए क्या कह रहा है कि x माइनस 3y बराबर 6 है, तो x माइनस 6 बराबर 3y, देयरफॉर y बराबर x माइनस 6 अपॉन कितना 3। अब यहाँ पर भी हम लोग को वैल्यू, अब तो देखो यहाँ पे तो छोटा ही छोटा वैल्यू आएगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा बड़ा वैल्यू को क्या करें, कंसीडर करें। चलो देखते हैं। ठीक है, तो देखो x का पॉजिटिव ही वैल्यू लो, बेटर रहेगा, निगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैं डिसाइड कर लेता हूं, ऐसा वैल्यू डिसाइड करो ना जो 3 से फिर कट जाए माइनस होके, तो 3 का मल्टीपल ही कुछ मानो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 30 लेते हैं, ध्यान दो 30, तो 30 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 24, 24 में 3 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 8। इसी तरह मान लो हम अगर लेते हैं यहाँ पर क्या चीज ले लो, 40 लोगे तो 6 जाएगा तो 34 बचेगा, तो 42 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा 42 तो हम लोग का सॉल्यूशन ही आने वाला है। ठीक है, 42 क्या आने वाला है, सॉल्यूशन। हाँ, तो एक ग्राफ में तो एक इक्वेशन में वैल्यू हम रख सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉमन वैल्यू को दोनों में पुट नहीं करेंगे। ओके, तो मान लो हमने 42 लिया, तो 42 में से गया कितना 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप मान लो यहाँ पे क्या ले लो 6 ले लो, तो इधर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखो पॉजिटिव पे ही हम लोग ज्यादा डिस्कस किए हैं, तो ग्राफ में भी हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो कोशिश करो पॉजिटिव लाइन को ही लेने का। ठीक है, तो आप सीधा लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसको आप ग्राफ पेपर पे बनाना, मैं तो बोर्ड पे बना रहा हूँ। बोर्ड पे थोड़ा बहुत लाइन क्या होता है ना, इधर उधर चला जाता है, बट आप कोशिश करना इसको कहां पर बनाने का, ग्राफ पेपर पे, तो बेटर रहेगा ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। तो चलो मैं एक लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से। ठीक है, चलो मैं इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ किया।
ये मान लेता हूं मैं एक्स एक्सिस है और ये मान लेता हूं वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये देखो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस और इधर हो जाएगा वाई डैश एक्सिस। अब देखो वैल्यू हमारा 42 तक गया है, तो हम क्या करते हैं 0, 5, 10 वाला डिफरेंस को पकड़ते हैं। तो देखो ये 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35। ठीक है, 35 के बाद 40 ले लो, 40 के बाद 45 ले लो, 45 के बाद 50 ले लो। तो इस तरीके से वैल्यू, लेकिन देखना इक्वल इंटरवल पे होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा 19-20 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एकदम इस तरीके से आप वैल्यू को कंसीडर करना इक्वल इंटरवल पर। ठीक, तो ये तो बोर्ड पे मैं बना रहा हूं, थोड़ा इधर उधर जाएगा लाइन, नो डाउट। अब देखो ऊपर में भी आप क्या करो, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी आप 5, 10, 15 वाला ही कहानी ले लो, क्योंकि देखो वाई, ऐसे वाई तो हमें बहुत कम मिला है, देखो 12 तक ही वैल्यू गया है, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसको भी हम लोग 5, 10 में ही डिसाइड कर लेते हैं। ऐसे आप यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज कर सकते हो, नो डाउट, वो आप पे डिपेंड करता है कि वाई को आप किस तरीके से अरेंज किए हैं। बट चूंकि एज वाली बात है तो हम इसको भी इक्वल डिस्टेंस में ही रखेंगे। ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इसके बाद 50। देख लो 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब देखो x का मान 0 तो y का मान 6 आ रहा है, तो x 0 तो y 6 कुछ यहां पर होगा। ठीक है, फिर देखिए x 28 y 10 आ रहा है, x 28 और y 10, तो 25 के बाद यहां पर आना चाहिए। तो देखो यहां से आप क्या करना, लाइन ड्रॉ करना, एक देखो यहाँ पे 28 के ठीक ऊपर चले जाएंगे, इसके ठीक यहाँ पर। तो देखो इस तरीके से एक पॉइंट बनेगा हमें 28 के ठीक ऊपर, 10 के सामने। अब ये 21 और 9, फिर देखो ये यहाँ पे 21 आएगा, तो 9 थोड़ा सा हम 10 से क्या हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं एक पॉइंट, और यहाँ पे कितना है 21, तो मान लो कुछ इस तरीके से पॉइंट बनेगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, तो लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, ये लाइन जैसा भी बने कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसको आप वापस लिख लोगे, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो ये लाइन आप आगे भी बढ़ा सकते हो इस तरीके से, थोड़ा इधर उधर जाएगा तो उसको आप ग्राफ पेपर पे ठीक करना। चलिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हुआ। दूसरा लाइन देखो, x का मान 30, y का मान 8। ठीक है, तो x 30 तो यहां पर आ जाते हैं, और y 8 देखो 9 से तो थोड़ा नीचे जाएंगे। ठीक, ये तो मान लो यहाँ पे है, 9 से थोड़ा अगर नीचे आएंगे तो आई थिंक यहाँ पर आ जाएगा ना, थोड़ा सा नीचे आ गए तो इस जगह पे, तो 30 और 8 मान लो ये पॉइंट यहाँ पर मिला। ठीक है, सपोज थोड़ा सा ये डाउन होगा इस तरीके से। इसके बाद देखो 42 और 12 है, 42 यहां पर आएगा, और देखो 12 कहीं ना कहीं इस 10 से ठीक ऊपर आएगा, यहां से देखो एकदम इस जगह पर मिल रहा है ना हमें। ठीक है, तो इस जगह पर आएगा। इसके बाद देखो 6, x कितना दिया है 6, और y जो है 0 है, तो आई थिंक यहां पर आ जाएगा पॉइंट। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एक लाइन फिर से देखो ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ किए ना, तो ये जो हमें कोऑर्डिनेट मिला वो 42 और 12 पे मिल गया। तो ये आपका आंसर देखो, ग्राफिकली भी आपने सॉल्व किया। ठीक है, क्योंकि देखो हमें तो पहले ऐसे पता चल गया था अलजेब्रिकली। मान लो अगर अलजेब्रिकली नहीं अगर पता करते तो आप ग्राफिक्स से जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये देखना कि x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग, देखो ये y है, इधर से आप लेना और इधर x का कोऑर्डिनेट लेना, उस अकॉर्डिंग जज करके बताना कि आंसर्स क्या होगा। यहाँ पे तो चूंकि हम लोग दोनों मेथड बनाया, सबसे पहले अलजेब्रिकली पहले बना लिए, तो सॉल्यूशन समझना क्या हो गया था हम लोग के लिए, आसान हो गया था। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 इसी प्रकार से बनाइएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। ओके, चलो मैं इरेज करता हूं।
देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझते हैं कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900. Later she buys another bat, 3 more ball and same kind 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. Geometrically भी बोल रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। फिर से देखो यहाँ पर हमें बैट और बॉल की कीमत पे क्वेश्चंस दिया है, तो हमें दो वेरिएबल्स मिल रहा है, एक बैट की कीमत और एक बॉल की कीमत। तो हम मान लेंगे यहाँ पर कि एक बैट की कीमत जो होगी x रुपीज होगी और एक बॉल की कीमत y रुपीज होगी। ठीक है, तो आप मान लोगे सबसे पहले कि लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट बी RS x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी RS y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, ये जो कोच है वो क्या खरीदी है, 3 बैट खरीदी है और 6 बॉल खरीदी है। तो 3x और 6 बॉल 6y बराबर आ रहा है 3900। ओके, तो आप यहाँ पे 3 कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हो, तो x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा 1300। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि वापस फिर से उसने एक बैट खरीदी और 3 बॉल खरीदी। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बैट खरीदी तो x रुपीज, 3 बॉल खरीदी, ठीक है, तो कितना 3y रुपीज। तो दी पेमेंट कितना की 1300, इसको मान लो सेकेंड। चलो इक्वेशन बन गया। अब हमसे दोनों अलजेब्रिकली और ग्राफिकली मेथड का प्रयोग करते हुए बोल रहा है कि एक बॉल और एक बैट की कीमत क्या होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल वे में सॉल्व करेंगे अलजेब्रिकली। तो देखो क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 1300 और x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 1300। माइनस करो तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ जो बॉल है वो 0 रुपीज है। मतलब यही होगा कि बैट जाइएगा लेने तो बॉल फ्री में मिल जाएगा। इसका मतलब बॉल का कोई भी कीमत आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करो, x निकाल दो, फर्स्ट या सेकेंड कुछ भी। तो x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 1300, इसलिए x बराबर कितना हो गया 1300। तो आपने फाइंड कर लिया ना, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट बराबर RS कितना 1300 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल जो हो गया वो 0 रुपीज हो गया। कोई हमें यहाँ पे कीमत पे नहीं करना पड़ा। अब हमको इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से x और y का कुछ वैल्यू को कंसीडर करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो देखो फर्स्ट में क्या हो गया, x प्लस 2y बराबर 300 और 2y हो गया बच्चों 300 है, सॉरी 1300 है ना, 1300 माइनस x। तो y बराबर देखो बच्चों 1300 माइनस x डिवाइडेड बाय कितना 2। यहाँ पे देखो x और y का वैल्यू को कंसीडर करो, मिनिमम 3 वैल्यू लेना, बेटर रहेगा ग्राफ बनाना। तो देखो x का मान कितना दे दो 0 दे दो, तो ये कितना आ जाएगा 650। ठीक है, इसके बाद 100 देंगे तो 600 आ जाएगा, 300 दो तो 500 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकेंड से भी क्या करेंगे, x और y कंसीडर करेंगे। तो देखो सेकेंड इक्वेशन में क्या दे रहा है, x प्लस 3y बराबर 1300। फिर से देखो यहाँ पे क्या करोगे, 3y बराबर 1300 माइनस x, देयरफॉर y बराबर हो जाएगा बच्चों 1300 माइनस x डिवाइडेड बाय 3। तो अब यहाँ पे फिर से आपको x और y का कुछ वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो अपने मन से x का वैल्यू रखोगे, तो देखो यहाँ पे अगर मान लो हम x कितना रखते हैं 100 रखते हैं सपोज, तो 100 अगर रखेंगे तो 1200, तो 1200 अपॉन 3 कितना आएगा 400 आ जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा और क्या क्या वैल्यू दो, 400 दो तो 900, तो ये 300 आ गया। ऐसे ऐसे वैल्यू रखते हैं ना जिसमें आसानी में डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब क्या करें, 700 रख दो, तो 700 रखोगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 बाय 3 मिलके 200। अब चूंकि 100 वाला हमें क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर लेना पड़ेगा x और y एक्सिस के लॉन्ग। तो देखो कैसे करते हैं,
फिर से एक सबसे पहले आप क्या करना, लाइन को ड्रॉ करना, ठीक है। चलो मैं एक लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं y एक्सिस के लिए और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं x एक्सिस के। क्योंकि मैंने निगेटिव टर्म पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया है, इसलिए हम निगेटिव वाले एक्सिस पे थोड़ा केयर ज्यादा नहीं अभी कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसको सीधा लेते हैं। आप एकदम सीधा ड्रॉ करना, ठीक है। इस अकॉर्डिंग एकदम सीधा ड्रॉ करना लाइन। देखो ये तो y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस हो जाएगा। इधर देखो बच्चों, ये क्या है, x डैश एक्सिस, ये हो जाएगा y डैश एक्सिस और ये आपका ओरिजिन है। अब आप इंटरवल कितना कितना पे लो, 100 के सीक्वेंस में लो, तो देखो कितना तक जाएंगे हम लोग, आई थिंक 700 तक जाएंगे। और चूंकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ बैट जो है 1300 निकल चुका है, ठीक है, ये हम लोग पहले ही फाइंड कर लिए हैं अलजेब्रिकली, तो बेटर होगा आप ग्राफ 700 तक ना लेके आगे तक जाइए। ओके, तो आगे तक जाएंगे, जैसे मान लो हम यहाँ पर एक वैल्यू दे देते हैं 1300, ठीक है, तो 1300 देंगे तो इधर कितना आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। तो आपको 1300 1400 तक का पैरामीटर लेना है। देखो पैरामीटर 100 का लेंगे, तो यहाँ पे दे दिए बाबू 100, ठीक है, यहाँ पे देखो 200, फिर देखो 300, फिर देखो 400, फिर देखो 500, फिर देखो 600, फिर 700, 800, 900, फिर 1000, 1100, 1200 और ये 1300। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक एक पॉइंट्स दे देता हूँ ताकि आपको ये इंटरवल समझ में आए कि कितने डिस्टेंस में मैंने लिया है। ओके, चलो इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहां पे भी वही काम करेंगे, 100, फिर देखो 200, फिर देखो 300, फिर 400, फिर 500, 600, 700, 800, 900, 1000, इसके बाद 1100, 1200, 1300, इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो 1400, ठीक है। अब देखो वैल्यू कैसे लोगे, x0 y 650, तो 650 देखो इसके बीच में आ जाएगा। अच्छा y है ना 650, क्योंकि x0 तो y हम लोग यहां पर लेंगे, ये वाला पॉइंट नहीं होगा, y एक्सिस पे हमें जाना है। तो 600 और 700 के बीच में क्या आ जाएगा, 650, और x देखो 0 है, x क्या है 0, ठीक है। अब देखो x 100 है और y 600 है, ये 100 और 600, तो आई थिंक ठीक एकदम इस जगह पर पॉइंट होगा, एकदम यहां पर। इसके बाद देखो x 300 है, y 500 है, x 300 और y 500। देखो यहाँ पे आप लाइन में आ जाना इस पे, तो ये पॉइंट बनेगा, और 300 पे आ जाना, तो यहीं पर बन रहा है पॉइंट। यहां से देखो एक लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ होगा। अब देखा जाएगा कि ये लाइन कहां पे जाके कटेगा, ठीक है। एकदम इसको सही कर लेंगे थोड़ा सा, ये यहां पे था, फिर सेकेंड 100 लिए थे और कितना लिए थे 600, तो यहां पर था, और दूसरा 300 था और 500 था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है ना, 500 और 300, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ होगा। ये इंटरवल और इंटरवल को ध्यान में रख के काम करना है। फिर देखो x100 y 400, x100 y 400 यहां पर आ जाएंगे, देखो। फिर देखो x400 y 300, x400 y 300, ठीक इसके यहां पर आ जाएंगे। फिर देखो x700 y 200, x700 y 200 यहां पर आ जाओगे। फिर x देखो एक तो लाइन यहां पर ड्रॉ होगा और दूसरा लाइन इस तरीके से कट करेगा, समझ में आ रहा है ना। देखो यहां पे लाइन जो है कुछ इस तरीके से जाएगा, ये लाइन जो है एकदम ऐसा जाएगा,
ऐसा। ये तो मैं बोर्ड पे बना रहा हूं इसलिए थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा है, बट ये एकदम इस तरह से जाएगा। दूसरा देखो ये भी कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। x0 और y कितना, x 1300 और y कितना 0। इसका मतलब ये भी जो पॉइंट्स बनेगा यहां से वो किस जगह पे जाके कटेगा, इस जगह पे। इसका मतलब यहां पे हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा 1300 कितना 0। समझ में आया कि नहीं? एकदम स्ट्रेट खींचेंगे, आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, बेटर बनेगा। ओके, तो x हो गया 1300 और y क्या हो गया 0। तो आप निकाल लिए ना, यहाँ पे ग्राफिकली भी आपने देख लिया कि इसमें एक बैट का कीमत जो है 1300 होगा और एक बॉल की कीमत क्या होगी 0 रुपीज होगी। चलिए इसके बाद हम लोग इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लेंगे। आप यहाँ पे इक्वेशन को भी प्रेजेंट कर देना कि कौन कौन इक्वेशन आपने लिखा है। ये कौन सा इक्वेशन था, 3x प्लस 6y बराबर 3900, इसी को आप काट के भी लिख सकते थे। और दूसरा इक्वेशन था x प्लस 3y बराबर 1300। ओके, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसके बाद हम लोग 3rd क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो देखा जाए 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे। इसका मतलब यहाँ पे जो हमको वेरिएबल्स ढूंढना है वो एप्पल और ग्रेप्स के कॉस्ट को लेके ढूंढेंगे। तो हम लोग मान लेंगे कि 1 kg एप्पल की कीमत x रुपीज और 1 kg ग्रेप्स की कीमत क्या होगी y रुपीज। तो सवाल को समझो कि कह रहा है 2 किलो एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कीमत 160 है, और बाद में देखा गया कि 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स जब खरीदे तो हमें 300 रुपीज देनी पड़ी। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली आप इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करो। तो फिर से हम लोग मान लेते हैं बच्चों तीसरा नंबर में कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल BRS x रुपीज। ठीक है, x रुपीज मान लो, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स जो हो जाएगा ये y रुपीज होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो क्या क्या बनेगा ग्राफ। तो 2 kg एप्पल तो 2x, 1 kg ग्रेप्स y बराबर सिचुएशन कितना मिल रहा है 160 रुपीज का टोटल कॉस्ट मिल रहा है। इक्वेशन फर्स्ट, एंड 4 kg एप्पल तो 4x और 2 kg ग्रेप्स तो 2y बराबर जो है कंडीशन 300 का है। तो 300 ले लो, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ हमें अलजेब्रिकली पहले सॉल्व करेंगे तब हम लोग ग्राफिकली देखेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप इक्वेशन सेकेंड में से क्या करोगे, x को काटने के लिए फर्स्ट इंटू 2 करोगे तो देखो ये क्या होगा 4x प्लस 2y बराबर कितना 300, और यहाँ पे 4x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा और ये 320। अब देखो माइनस करोगे तो ये तो वेरिएबल्स ही खत्म हो गया। ठीक, तो करेंगे क्या, यहाँ पे तो वेरिएबल्स मिला नहीं तो कुछ कहानी बनेगा नहीं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में ना हम लोग एक टॉपिक स्टडी करेंगे। मैं यहाँ पे वैसे समझा दे रहा हूँ कि यदि कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो 0 हो, और इसमें कंडीशन देखो क्या क्या निकलेगा। यदि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1 बाय b2, तो याद रखना कि लीनियर इक्वेशन ऑफ इन 2 वेरिएबल्स में जो सॉल्यूशन निकलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पे x और y का वैल्यू आने वाला है, कोई एक कॉमन वैल्यू आएगा। ठीक है ना। दूसरा कंडीशन देखो, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो यहाँ पे ना क्या होगा कि पैरेलल लाइंस बनेंगे। और सॉल्यूशन के विषय में अगर बात करो, ये इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन बना, इसमें पैरेलल लाइन बनेगा और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन।
कोई भी आंसर नहीं आएगा इसमें। इसका पैरेलल लाइन में कहां से आंसर आएगा, एक्स वाई कटेगा ही नहीं कहीं पर। थर्ड में देखो कंडीशन क्या कर रहा है कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दो लाइन का नेचर होगा वो कोइंसिडेंट होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा ही बन रहा है। कैसा सिचुएशन बन रहा है, नो सॉल्यूशन वाला। तो आपको क्या करना है कि इसको बगैर काटे कंडीशन शो कर दो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 बराबर देखो 1/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, देखो 1 अपॉन 2 आ गया, एंड c1 अपॉन c2 बराबर 160 अपॉन 300, 0 0 गया 8, ये 15 हो गया, तो 8 अपॉन 15। तो लिखोगे चूंकि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, hence we can't find any solution of x and y. Okay, because cost of fruits are increasing what, पैरेलली, ठीक है ना। पैरेलली जो है कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स आर इंक्रीजिंग पैरेलल। ओके, पैरेलली बोलो या पैरेलल। चलिए, तो अब क्या किया जाए, हमको इसको दिखाना होगा कैसे, ग्राफिकली भी शो करना होगा। ठीक, देखो मैंने ये वाला पॉइंट से यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको भी कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा, और फिर दूसरा आप क्या दिखाओ, ग्राफ में दिखा दो कि वास्तव में ये लाइन पैरेलल बन रहा है या नहीं। तो कैसे बनाइएगा, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, इसको नोट कर लोगे, ऐसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस पे ज्यादा वर्क होगा। चलो, तो क्या करना होगा कि हम लोग को कंसीडर करना होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में देखो क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160, इंप्लाइज y बराबर हो जाएगा बच्चों 160 माइनस 2x। ठीक है, इसको ले लिया मैंने। अब देखो x y का वैल्यू कंसीडर करो, ये x ये y हो गया। x अगर 10 रख, अगर मान लो x 0 रखे सपोज, ठीक है, x 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, y 160। x 10 रखोगे तो यहाँ पे 20, तो ये 140। x 20 रखोगे तो देखो 40 आएगा, तो 120 आ जाएगा। ओके, x 20 रखे तो 40, तो 160 में से 40 गया 120। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 इसी तरह कंसीडर कर लो। तो 2 में देखो क्या दिया है 4x प्लस 2y बराबर दिया है 300। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2x प्लस y बराबर 300, देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा 300 माइनस 2x। यहां पे भी आप क्या करो, x और y का कुछ वैल्यू कंसीडर कर लो। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा वैल्यू यहां पे लो, बेटर रहेगा। ऐसे तो हम लोग कहां जा रहे हैं, 160 तक जा रहे हैं, तो 20 का भी डिफरेंस हम लोग पकड़ सकते हैं। नहीं, फिर भी चलो यहाँ पे मान लो कि हमने 50 लिया। ओके, तो 52 जाए 100, तो कितना आया 200। यहाँ पे 100 अगर लेंगे तो देखो 100 इंटू 200, तो ये 100 हो गया। यहाँ पे 150 लेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 150 इंटू 2 300। अब ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो फिर से हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कैसे करना है, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। ओके, आप ग्राफ पेपर पे बनाना, मैं तो अभी ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को समझाने के लिए इस बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, और ये एक्स डैश एक्सिस है। ये ओरिजिन हो गया। अब देखो वैल्यू कहां तक हम लोगों ने लिया है, 200 तक लिया है, तो कितना का डिफरेंस देते बोलो, 20 का दे देते हैं।
तो 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 वगैरह 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 ना। इसके बाद 20 फिर 40 फिर 60 फिर 80 फिर 100 फिर 120 140 160 180 200 220 240 और 260 280 300। चलो 300 लगा दिए नहीं, चलो इधर हम लोग 300 ले लिए, कोई बात नहीं। अब वैल्यू को आप डालो, देखो x0 y 160 है, x0 y 160, देखो तो ये 160 यहां पर आएगा ना। फिर देखो x10 y 140, तो 10 तो इसके बीच में होगा 0 और 20, तो इसके बीच में आई थिंक इसको छोटू सा लिखना पड़ेगा ना, ये 140 है तो यहां पर आ जाएगा। ओके, एकदम नजदीक आएगा, ये दोनों के बीच में आएगा, ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना। ओके, फिर देखो x20 और y 120, x20 y 120 एकदम यहां पर आ जाएगा नहीं, 20 और 120 इस तरीके से एक लाइन एकदम ऐसा ड्रॉ कर देना। ओके, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देना। दूसरा देखो x50 है y 200 है, x40 और इसके बीच आएगा 40 और 60 के बीच 50, और ये हो गया कितना, देख लो इसके बीच लाएंगे हम लोग, तो यहां से हम लोग को आगे बढ़ना होगा 200 पे। फिर देखो x50 और x100 y100, x100 बोले तो ये और y100 बोले तो इधर आ जाएगा 100 और 100, ठीक है। देख लो यहां इसके बीच और यहां पर इसके बीच कुछ इस तरह से लाइन बनेगा ऐसा, ठीक है। इसके बाद देखो x150 y0, x150 y0 कुछ इस तरह का, देखो ये भी आपका लाइन कैसा बन रहा है, पैरेलल बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से आएंगे, इसको पूरा सीधा कर लोगे, ये पूरा इस तरह से एकदम पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। अब पॉइंट्स दिखा देंगे जहां जहां पॉइंट है। एक तो पॉइंट हमें यहाँ पे मिला था, एक 50 और किसके बीच मिला था 200, यहां पे मिला था ना 50 और इसके बीच 200, और एक 100 और 100 के बीच यहां पर मिला था, ठीक है। तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। तो देखो दोनों आपका मिल रहा है ना पैरेलल वाला कहानी। तो इस तरीके से हम लोग सवालों को बनाते हैं। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 3.1 अच्छे समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।